नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील। भारत की 70% आबादी आज भी गांव में रहती है और गांव में आज भी विकास नहीं पहुंच पाया है। गांव के बच्चे आज भी जिस तरह से शहरों में शिक्षा दी जाती है उनमें शिक्षा का अभाव देखा गया है। ऐसे में हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कुंडा से 8 किलोमीटर दूर अलुआ मई गाँव में। यहाँ पर एक ऐसा विद्यालय है जिसमें विश्व स्तर की शिक्षा दी जा रही है। आप समझ सकते हैं कि ये भारत के एक ऐसे गांव में जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की है, वहां पर विश्व स्तर की शिक्षा दी जा रही है। और अब आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है और इस विद्यालय के प्रबंधक से बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जिस तरह से उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की, क्योंकि इस विद्यालय की स्थापना हुए अभी 2 साल बीते हैं और 2 साल में यहाँ पर शिक्षा दी जाने लगी है। आपको बता दें कि यहाँ पर विदेशी टीचर आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद है पीयूष पंडित, इस विद्यालय के ओनर, जिन्होंने एक सपना देखा ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करने के लिए और विश्व स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए। सर, स्वागत है कौशाम्बी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये जानना है कि गांव में जहाँ तक लोग शिक्षित होते हैं तो सोचते हैं कि पैसा कमाएं और अपने परिवार के साथ साथ ऐसो आराम का जीवन जिए। आपने पूरे गांव के लिए, पूरे समाज के लिए सोचा, ये सोच आपकी उत्पन्न कैसे हुई? देखिए, जब बचपन था तो हम लोग भी स्ट्रगल करते थे एजुकेशन के लिए कि अच्छी शिक्षा कहाँ मिले। अब बात अलुआ मई या कुंडा की आती थी तो पढ़ाई के लिए हम लोगों को इलाहाबाद ही एक ऐसा जगह था जो सस्ता भी था और वहाँ पे करियर का जो प्रॉस्पेक्टिव था वो बहुत अच्छा था। तो यहाँ की पढ़ाई का स्ट्रगल था और ये समझ में आता था कि अगर कुछ अच्छे पैसे हों तभी आप इलाहाबाद जा सकते हो। और गरीब बच्चों के लिए बहुत ही सिचुएशन ऐसी थी कि प्राइमरी में भी उस समय जो है वो बदलाव नहीं था शिक्षा का। तो वो सोच थी और जब थोड़ी सी करियर में सफलता मिली या फिर प्लानिंग हुई कुछ, तो लगा कि सबसे पहले गांव के लिए कुछ करना चाहिए और ये छोटा सा कैंपस आप लोगों के सामने सर, यहाँ की प्रबंधक हैं एडवोकेट हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर हैं और धर्मपत्नी है वो हमारी मैनेजमेंट टीम के हाथ में है। बाकी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जो कहते हैं वो भास्कर तिवारी जी हैं। इनके पास 15-20 साल का अनुभव है स्कूल चलाने का, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का। अच्छा एजुकेशन के मामले में जाने जाते हैं, उनको यहाँ रखा गया है। प्लस जो लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं वो डॉक्टर इर्मिना हैं, बाहर की हैं, यूरोप से हैं। वो आती हैं यहाँ पे और रेगुलर जो है क्लासेस लेती हैं। और स्पोर्ट्स भी, जूडो कराटे हो गए, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स के कोर्सेज होते हैं, सब्जेक्ट हैं, इसमें जो भी डिपार्टमेंट है वो सारी चीज़ें उनके द्वारा है। आपकी एजुकेशन? सर, मैं MBA हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस में, साथ साथ लॉ है, लॉ का भी प्रैक्टिशनर हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मैं भी कभी कभी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। आगे क्या थिंकिंग है इस जो है विद्यालय के विषय में? क्या मतलब तैयारियां हैं, मन में क्या विचार है? सर, विद्यालय का भी 10% काम आप लोग देख रहे हैं, अभी 90% बाकी है। और अभी 8 सितंबर को कंस्ट्रक्शन शुरू हुए, 2 साल पूरा हुआ है यहाँ पे। 2 साल के बीच में हम लोगों ने एक बिल्डिंग जो है डबल स्टोरी बना दी है और अपनी जो कार्यालय है वो डबल स्टोरी पे है। बाथरूम करीब 6 से 7-8 बाथरूम बने हैं बच्चों के लिए और करीब 6 जो है गेस्ट हाउस के लिए रूम बने हैं यहाँ पे। बस बच्चों से वादा किया था पहले साल की आप लोगों के एक स्विमिंग पूल जो है बनाया जाएगा, तो स्विमिंग पूल भी आपके सामने है। और अच्छा, एक स्विमिंग पूल का एक ऐसा महत्व है कि हम लोग अगर बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो स्विमिंग पूल देखने को मिलता है स्कूल में, बहुत बड़े अच्छे स्कूल में। तो सपना था कि गांव के बच्चों के लिए भी कुछ किया जाए, तो एक स्विमिंग पूल है। लागत उसमें काफ़ी लगी है और लग भी रही है, लेकिन एक सुकून है कि जो चीज़ें सोची गई थी गांव के बच्चों के लिए, स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके पास आधुनिक शिक्षा लेने का अभाव है, उनके लिए कुछ न कुछ चीज़ें मिलें और वो प्रयास किया जा रहा है इसमें भारत परिवार की तरफ से। अच्छा, जो फॉरेनर टीचर आते हैं, इन बच्चों को कितनी भाषाओं का ज्ञान यहाँ पर मिलेगा या मिल रहा है? देखिए, अभी इनिशियल स्टार्टिंग है। हमारा प्लान ये है कि कम से कम हमारी भाषा जो वैदिक एजुकेशन के माध्यम से दी जाती है, संस्कृत को हम प्रायोरिटी देंगे। हमारे यहाँ के शिक्षक भी संस्कृत सीखें, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ जब वो इंटरनेशनल एजुकेशन की बात आती है, इंटरनेशनल करियर की बात आती है, तो आजकल फ्रेंच का एक अच्छा बोलबाला है विदेशों में और इंग्लिश का तो होना ही चाहिए। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो यहाँ के बच्चे संस्कृत, हिंदी, फ्रेंच और
आसानी के साथ में एक बढ़िया इंग्लिश वो बोल सके, ये मेरा प्रयास रहेगा। जो हम लोगों के अंदर समस्याएं थी, अगर दिल्ली करियर के लिए गए, वहाँ पे प्रॉब्लम आई तो सिर्फ इंग्लिश की प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था हम लोगों को। तो आज कोशिश है, प्रयास है कि यहाँ के बच्चे जो निकलेंगे उनको ये छोटी छोटी समस्याओं से रूबरू ना होना पड़े, और उनका जो लेवल होगा एजुकेशन का वो सिर्फ भारतीय स्तर का नहीं होगा, बल्कि वो इंटरनेशनल किसी भी कंपटीशन में आसानी से बीट कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को और किसी भी स्कूल को। विश्व स्तर के कंपटीशन। बिल्कुल। और शायद जिस तरह से गांव के बच्चे अगर यहाँ पर जब शिक्षित होंगे तो जो निकल कर बाहर जाएंगे, विश्व स्तर पे इनको तैयार किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो कार्य आप कर रहे हैं वो बहुत उच्च स्तर का है और आपकी सोच भी बड़ी उच्च स्तर की है। क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अरे ये तो आप देखने वाले लोग और समझने वाले लोग जो है बता सकते हैं अपने मुंह से, अपने विचारों की जो है बातें मुंह से नहीं बल्कि कार्यों से दिखाई जाए। प्रयास ये है कि यहाँ पे ग्रीन कैंपस हो। सर, दीपक जब जलता है तो वो तो बताता नहीं, लेकिन उसका प्रकाश बता देता है। तो अच्छे कार्य के विषय में यही होता है, जब आप अच्छा कर रहे हैं तो आज ठीक है आप नहीं कहना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे इसकी जानकारी लोगों को हो जाती है। नहीं, निश्चित तौर पे अगर आप बेहतर से बेहतर चीज़ें और अच्छे मन से काम कर रहे हैं तो उसकी गूंज जो है एक अनुगूंज बन जाती है और वो विश्व स्तर पर जाती है। और ये छोटा सा एक गांव है जो डेवलप्ड विलेज भी नहीं रहा है और इसको ई विलेज के रूप में डेवलप करने का प्रयास है, जहाँ पे सिर्फ स्कूल ही नहीं है, यहाँ अगले साल तक प्रयास है कि एक अच्छी हॉस्पिटल बन जाए, एक अच्छी कॉफ़ी कैफे बन जाए, प्लस भोजन की एक अच्छी व्यवस्था होगी। कम से कम हमारे क्षेत्र के जो लोग शांति से बैठना चाहते हैं, अच्छा डिस्कशन करना चाहते हैं, की पॉइंट हम लोग बनाएंगे, हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, चाहे वो सामाजिक स्तर की ग्रुप डिस्कशन होगा, चाहे वो राजनीतिक स्तर का होगा। आराम से बैठ के स्विमिंग पूल के किनारे सभी लोग शाम का लुत्फ उठाएंगे। और एक जो पहले कल्चर हुआ करता था, चौपाल लगाई जाती थी, आपस में बातचीत होती थी, तो उसको एक मॉडर्निज्म वे में एक अच्छी चौपाल, जिसको जीडी बोलेंगे, ग्रुप डिस्कशन, आराम से बैठेंगे और यहाँ पर चाय वगैरह सब कुछ फ्री करने का कोशिश यही है। अच्छा सर, एक छोटे से गांव से निकलकर पीयूष पंडित दिल्ली तक पहुंचते हैं, वहां अपनी एजुकेशन पूरा करते हैं, इतनी तो कैसे हो सकता है? असल में आप जिस धरती पे खड़े हैं ये महर्षि दंडी स्वामी जी की धरती है। जब इंटरनेट का ज़माना नहीं था, मीडिया का ज़माना नहीं था, तब उनकी गूंज जो है इस एरिए के करीब 200-400 कोसों दूर तक उनकी पहचान थी। तो हम लोग उन्हीं के वंशज, उन्हीं के बच्चे हैं। तो हमारा जो एक पुराना हेरिटेज है वो है कि हम लोग कुछ बेहतर करेंगे, और सिर्फ अपने लिए नहीं करेंगे बल्कि अपने समाज के लिए करेंगे और अपने देश के लिए करेंगे। और देश के बाद जो है प्रयास है कि पूरे विश्व को कुछ न कुछ किया जाए। विश्व स्तर पे यहाँ पे एक मनगढ़ का मंदिर है कृपालू महाराज के नाम से, अगर धार्मिक रूप से देखा जाए तो विश्व स्तर पे कुंडा की पहचान। बिल्कुल, सिर्फ धार्मिक स्तर पे नहीं, कृपालू जी महाराज जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छा योगदान दिया है और कहीं न कहीं से इंस्पिरेशन जो है महाराज जी हैं हम लोगों की। तो पीयूष पंडित क्या कृपालू महाराज से प्रेरित हैं? एग्जैक्टली, बहुत अच्छे तरीके से प्रेरित हैं और उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग हैं कि आप समाज के लिए कुछ करें, अपने आम जनता के लिए कुछ करें। कृपालू जी महाराज जी सिर्फ मनगढ़ में ही, बरसाना में हो या फिर वृंदावन हो, मथुरा हो, रंगीनी महल हो, इस एरिए के चारों ओर के आम जनमानस के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। और मेरा भी प्रयास यही है कि अभी स्वर्ण भारत परिवार उस स्तर पर नहीं है कि 5-10 गाँव की सेवा हम लोग कर सकें, लेकिन अपने गाँव और अगल बगल के गाँव के कुछ प्रयास हैं जहाँ पे महिलाओं को उच्च शिक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग दी भी जा रही है और दी भी जाएगी। प्लस जैसे साड़ी वितरण कार्यक्रम होता है तो 300, 400, 500 महिलाओं को हर साल जो है साड़ी बचती है। और हिंदी में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस बार आप बुलाएँगे। सर, शिक्षा का जो दान आप कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई दान हो नहीं सकता। किसी के जीवन में रंग भरना आसान काम होता और सभी के पास की बात। देखिए, प्रयास है ये और सब दंडी स्वामी जी का आशीर्वाद है। वो कहाँ तक क्या मेरे माध्यम से करवाते हैं, क्योंकि ये जो इंस्पिरेशन है, ये जो ताकत है या फिर जो लगन है इस फील्ड में, या फिर गांव जैसे बहुत ही विकसित एरिया ना हो और वहाँ पे भी आके अगर आप गांव दिल्ली में सेटल्ड है लाइफ, उसके बावजूद गांव के लिए कुछ सोचा जा रहा है, तो
ये खुद का ही सब कुछ नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं रंजीत स्वामी जी पीछे से बैकअप में हैं और वही इंस्पायर्ड कर रहे हैं, वही हिम्मत भी देते हैं और बहुत सारी समस्याएं भी। अच्छा सर, एक पर्सनल सवाल है, इसके बाद हम लोग चलेंगे क्लास में, बच्चों को दिखाएंगे आप लोगों को और मिलवाएंगे। पर्सनल सवाल आपसे ये है कि आपका हाथ जो है एक ही, क्या कोई एक्सीडेंट? मुझे दो हाथ इधर दिख रहे हैं, 2 हाथ इधर नहीं, कितने हाथ सहारे के लिए तो आपके पास विश्व स्तर के हाथ हैं, लेकिन अभी पर्सनल है। नहीं, ये व्यक्तिगत प्रश्नोत्तरी नहीं है, ये एक एक्सीडेंट हो गया था और उसमें हाथ जो है डॉक्टर ने निकाल दिया था जान बचाने के लिए, बस इतना ही है इसके लिए। बाकी ये कोई पीड़ादायक काम नहीं। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो उदाहरण है पीयूष पंडित जी। पीयूष जी क्या कहना चाहते हैं? सारे छेदों को बंद करने का प्रयास है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे गरीबी की बात हो, चाहे स्किल जिनके पास नहीं, अनस्किल्ड लोग हैं उनके ऊपर जो ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वो प्रॉब्लम छेद बोला जाता है इनको, कि हर एक गांव में भ्रष्टाचार का छेद है, हर एक परिवार में गरीबी का छेद है। प्रयास ये है, तो हमारा वाला जो पत्थर है वो छेदों को बंद करने का एक प्रयास है, जिसमें पीयूष पंडित के साथ 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे करीब 100 से ज़्यादा साइकिल खड़ी है बच्चों की, ये सारे 2-2 हाथ से आ रहे हैं यहाँ पे, और ये सारे हमारे हाथ हैं। यहाँ जो शिक्षा मिल रही है वो सिर्फ अपने को डेवलप करने के लिए शिक्षा नहीं मिल रही, ये बच्चे आने वाले समय में ये पीयूष पंडित का मार्गदर्शन करेंगे, मेरा स्वयं का मार्गदर्शन करेंगे। जब मेरी वो स्थिति होगी कि जब मैं अच्छे से चल नहीं पाऊँगा, बोल नहीं पाऊँगा, मेरी अवस्था होगी, तो हमारे बच्चे अपने दोनों हाथों से आएंगे, सर से बात करेंगे और उनको भी अच्छा महसूस होगा, और हम लोगों ने जीवन में क्या किया है उसकी एक अच्छी अनुभूति होगी। और मैं चाहूँगा कि हम सभी उस दिन के जो है गवाह बने। पीयूष जी, हम विद्यालय का थोड़ा सा चाहते हैं टीचर से बात करते हैं। ये हमारे यहाँ सोहन पटेल जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और स्कूल मैनेजर हमारे साथ हैं, प्लस प्रियांशु सिंह जी हैं। आप चाहें तो आप इनसे भी। क्या नाम है बेटा? क्या पढ़ रहे हैं? सेब। थोड़ा सा बताएंगे सेब क्या? There are shapes, 2 types, open shapes and closed. आप देख सकते हैं, अगर भारत के सभी गांवों में इस तरह से शिक्षा दी जाने लगे तो निश्चित तौर पे भारत के जो गांवों के बच्चे सफलता की एक नई इबारत लिखेंगे। सर क्या नाम है? सर प्रियांशु सिंह। कब से आप इस विद्यालय में ज्वाइन हुए? I have joined since last September. अच्छा, फॉरेनर टीचर यहाँ पर कितने नियुक्त हैं? प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो फॉरेन टीचर हैं, मतलब विजिटिंग तो होती रहती है हमारे यहाँ, लेकिन रीजंस हैं कि ड्यू टू सम रीजंस हमारे जो परमानेंट यहाँ पे फॉरेन अफेयर्स मैम मिसेस अमीना मैम, वो किसी कारणवश स्वदेश लौट गई हैं। उनका जो भी हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे हमारे साथ थी, तो स्वदेश लौट गई हैं। प्रेजेंट टाइम हमारे पास फॉरेन स्टाफ नहीं, बट उम्मीद है आप दोबारा जब विजिट करेंगे तो हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि दूसरी बार जब हम इस विद्यालय में आए तो जो फॉरेनर टीचर हैं उनसे बातचीत कर आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ के जो वाइस प्रिंसिपल हैं उनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो विद्यालय चल रहा है फीस कितनी है। सर, यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी फीस क्या है? धन्यवाद सर। थोड़ा सा सामने। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय पीयूष पंडित जिन्होंने इतना बढ़िया शिक्षा का प्लेटफॉर्म गांव में उपलब्ध कराया है। तो बताना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ क्लास 5 तक निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, प्रयास ये है कि और आगे भी निःशुल्क शिक्षा दी जाए। अभी तक जो है क्लास यानी 3 से क्लास 5 तक फ्री एजुकेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों को कुछ सिखाया जा रहा है। क्या नाम है? क्या कर रही है? डांस कर रही है। थोड़ा सा आगे करके दिखाए। चलो आप सभी लोग करो ना। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छा लगता है, माहौल बहुत ही खूबसूरत है। मैं क्या नाम है? आपकी एजुकेशन आप भी आ जाए।
अभी आपसे बात की पूरी थी क्या? हाँ सर। अभी आप लोग डांस सिखा दें।